महारास किसे कहते हैं? 2 मिनट सुनिए मेरी बात। महारास किसको कहते हैं? थोड़े दिनों पहले एक गाना निकला था कि वो करे तो रास लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। उसको मालूम नहीं कि रास लीला क्या होती है। इस दुनिया में महारास सिर्फ 2 लोगों ने देखी, पुरुषों में, बाकी महिलाओं ने देखी थी, गोपियों ने। एक थे हमारे भोले बाबा जिन्होंने महारास देखी, दूसरे से चैतन्य महाप्रभु जिसने महारास देखी। ये बात किसी ने नहीं बताई होगी आपको। तो एक समय की बात है, माँ पार्वती 16 श्रृंगार करके कैलाश पर्वत के ऊपर भोले बाबा के सामने से गुजरती है। भोले बाबा देख के पागल हो जाते। बोले गौरा आज इतनी बन ठन के कहाँ जा रही हो? बोले प्रभु मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। बोले क्यों? कि तुम्हारे मूड का कोई भरोसा नहीं, कब जाने क्या कर बैठो। बोले गोरा तुझे बताना पड़ेगा। जब भोले बाबा नहीं माने तो गोरा मैया ने कहा कि प्रभु मैं वृंदावन में जा रही हूं महारास में। और वैसे 4 लाइनें कहूंगा कि काम आने पर नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और आज ये जोजुआ भी वृंदावन से कम नहीं, क्योंकि जहां ठाकुर विराजित होते हैं वहां सब कुछ होता है। कि प्रभु मैं महारास में जा रही हूं। भोले बाबा कह रहे कि महारास कौन सी चिड़िया का नाम? मैंने पहली बार सुना। ये क्या होता है कि महारास उसे कहते हैं जहां हजारों कृष्ण और हजारों गोपियां होती। भोले बाबा कहने लगे फिर तो मैं भी जाऊंगा। बोले प्रभु आप नहीं जा सकते। क्यों? कि वहां पर बैन लगा हुआ, प्रतिबंध है, पुरुषों का आना वर्जित है। वहां पर सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं महारास में। और आज भी वृंदावन अगर आप कभी गए हो तो आज भी वहां पर महारास होता है। ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। सुबह देखो वो सारा बिखरा हुआ मिलता है। अगर कोई उस वृंदावन में गया महारास को देखने के लिए 7 बजे के बाद, तो या तो वो मर गया या पागल हो गया, वापस सही सलामत नहीं आता है। यह है ठाकुर जी के महाराज की महिमा। तो भोले बाबा कह रहे कि गौरा मैं भी जाऊंगा। बोले प्रभु आप नहीं जा सकते, सिर्फ महिलाएं जा सकती है। तो भोले बाबा कहने लगी गौरा कुछ भी कर ले, जाऊंगा तो मैं सही। देखिए 8 मिनट की पूरी पिक्चर है, 2 रीलें लगी है, 3 कलाकारों का काम है इसमें। भाई साहब हेलो कितने जी? ठीक है, एक बार जयकारा लगाए उसके बाद सुनिए। टी शर्ट का ध्यान रखना, कार्य करता है। बोल भोलेनाथ की। भोले बाबा कह रहे गोरा मैया से अरे महारास में जाऊं मैं भी प्यारी, हो महारास में जाऊं। आ जाए पार्वती जी। देखिए महारास में गोपियों का बड़ा रोल होता है, एक उधर से भी है। हो महारास में जाऊं मैं भी प्यारी, यू बोले त्रिपुरारी, सुन गोरा प्यारी, यू बोले त्रिपुरारी, सुन गोरा प्यारी। हो महारास में जाऊं मैं भी प्यारी। गोरा मैया कह रही है हेलो हेलो हेलो, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। अरे महारास में जाती है सिर्फ नारी। भोले बाबा कह रहे हैं, गोरा मैया कह रही कि नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, और महारास में जाती है सिर्फ नारी। फिर भोले बाबा कहने लगे अरे मैं जाऊंगा ये भेद छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेद छुपाऊंगा। ए गोरा चलने की करो तैयारी। बिल्कुल खाना चॉकलेट। भोले बाबा क्या कहने लगे कि मैं तेरी बात मान लूं, तेरी जो प्रॉब्लम है मैं उसे हल कर दूंगा। भोले बाबा जी कह रहे हैं सुनिएगा। हो गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी
पार्वती कहने लगी प्रभु ये जो रस्सियां लटकी हुई इनका क्या करोगे, यानी कि जटाएं। बोले ले थारी टेंशन हल, जटा जूट का बना दे जूड़ा, जटा जूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी गोरा प्यारी। तुम्हारी ओ भोले भंडारी, तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी ओ भंडारी। और देखिए हमारे बाबूजी जो अभी अनाउंस कर रहे थे, जी थैंक यू, आप इधर आइए एक बार, पहले दिन के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। देखिए बहुत बहादुरी का काम करने जा रहे हैं आज। जी इधर आ जाइए, आपका शुभ नाम बताइए मुझे। मोहनलाल जी शर्मा, क्या बात, बिल्कुल सही आदमी चूज किया मैंने। इधर आइए आप, यहाँ विराजित हो जाइए। जी पार्वती तेज हो गए अभी, यहाँ विराजिए आप, विराजिए। देखिए इस भजन के अंदर एक सवाल आएगा, अगर उसका किसी ने सही जवाब दिया तो 501 रुपए इनाम के आपको शर्मा जी देंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। और अगर किसी को उसका जवाब नहीं आया तो 1000 ये मुझे देंगे, क्योंकि सही जवाब मैं दूंगा। दोनों ही हालत में फंसने वाले हो विराजिया। तो भोले भाई देखिए दूसरी रील लगा रहा हूं मैं। पार्वती कह रही है कि अगर आपको महाराष्ट्र में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, ताली बजाएंगे मैं सब। एक बार उठाइए दोनों हाथ सीधे। क्या कह रही गोरा मैया, भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के। लहरीदार चूनड़ माथे पे डाल के और भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। और क्या करना पड़ेगा, गोरा मैया कहने लगी सुनिएगा कि तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला, चंदा का उजियाला। अरे तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला, चंदा का उजियाला। एक कर में तेरे डमरू सोहे, गले में नाग काला, गले में नाग काला काला। कि प्रभु इतने सारे आइटमों का क्या करोगे। तो भोले बाबा कहने लगे ये भी टेंशन हल कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं भोले बाबा कि इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के।
हमारे शर्मा जी का नंबर आ गया है। गौरा मैया कहने लगी कि ये आइटम तो आप झोले में डाल लोगे, लेकिन फिर भी एक चीज की परेशानी और है, और बड़ी ज्ञान की बात है। सब तो छुपेगा पर न छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। ये देखिए, लोग तो चुपके से चॉकलेट देते हैं, ये खुलेआम चॉकलेटें देते हैं। भाई सब चॉकलेट लाओ तो हाजमोला लाओ, हाजमोला। गौरा मैया कह रही है सब तो छुपेगा पर न छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। अरे मर्दाना आवाज प्रभु जी कैसे करूं जनानी, मैं कैसे करूं जनानी। शर्मा जी खड़े हो जाइए आप। कि सब तो छुपेगा पर ना छुपेगा ये गंगा का पानी, और मर्दाना आवाज प्रभु जी कैसे करूं जनानी। तो भोले बाबा ने कहा कि ले गंगा मैया को मैं नीचे उतार देता हूं। अब मेरा सवाल ये है कि भोले बाबा ने पार्वती के कहने पर गंगा मैया को पहली बार नीचे कब उतारा था? आप में से कोई जवाब देगा तो 500 में निपट जाएंगे, वरना 1000 लगने वाले हैं। हंसने की बात नहीं, देखिए इतिहास की बात है, ध्यान होना चाहिए कि भोले बाबा ने पहली बार, मेरी बात समझ में आ गई सबको? सवाल समझ में आया किसी को? नहीं आया ना आपको? ये आपका ये कॉलेज का नॉलेज ऐसा ही होता है कि भोले बाबा ने गौरा मैया के कहने पर गंगा को पहली बार नीचे कब उतारा था अपने सर से? अभी उतारा। कहाँ है भोले बाबा, दिखे अभी? ऐसा नहीं होता है, ऐतिहासिक बात है, ये मजाक वाली बात नहीं। किसी को आता है? नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। गलत जवाब के भी 1000 ठाकुर जी को चढ़ाने पड़ेंगे। देखिए भाग्य, इधर आइए, इधर आ जाइए। जी देखिए, वो पितृ कल्याण के लिए तो भागीरथ जी लेके आए थे, उसको भोले बाबा ने अपने सर में रखा था। उसको नीचे कब उतारा था गौरा मैया के कहने पर? ये मेरा सवाल ये है। 1000 चढ़ा दीजिए उधर ठाकुर के चरणों में। जी जोरदार तालियां बजाएं। हाँ जी, हाँ जी, आप विराजिए, आपके पास की बात नहीं। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, नीचे विराजिए, आप नीचे विराजिए। मैं बताता हूं, किसी को मालूम नहीं है, पहली बार भोले बाबा ने गंगा मैया को नीचे उतारा था गौरा के कहने पर। जब भोले बाबा की शादी हो रही थी, 6 फेरे पूरे हो गए, 7वें फेरे में गौरा मैया रुक जाती। भोले बाबा कहने लगे गौरा क्या हुआ? बोले प्रभु आपके सर पे ये दूसरी औरत बैठी है, इसे नीचे उतारिए वरना 2 औरतों के साथ एक साथ फेरे हो जाएंगे आपके। उस समय भोले बाबा ने पहली बार नीचे उतारा था गंगा जी को। सही समझ में आई सभी को बात? जी अब भोले बाबा देखिए, महाराज को आगे बढ़ाते हैं जी। क्या बात है, क्या बात है, ताली बजाइए भाई, जोरदार ताली बजाइए शर्मा जी के लिए। अब महाराज को आगे बढ़ाते, देखिए मेन पॉइंट तो अब आने वाला है कि सब तो छुपेगा पर ना छुपेगा ये गंगा का पानी, और मर्दाना आवाज प्रभु जी कैसे करूं जनानी। भोले बाबा कह रहे हैं मैं चेंज कर दूंगा, अंतर्यामी अपनी आवाज को चेंज कर लूंगा। गौरा मैया फिर कहने लगी कि सारी बातें चेंज कर लोगे, लेकिन एक अब बात जो मर्द के अंदर वो अपनी माँ के पेट से जन्म लेता तभी साथ में लेके हो, उसका क्या करोगे? क्या कह रही है गौरा मैया कि पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल में, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल में, भोला बन जाओ
गोरा मैया ने कैलाश पर्वत के ऊपर से बढ़िया सा चंदन मंगाया, भोले बाबा को रगड़ रगड़ के नहलाया, सुंदर सी साड़ी पहनाई, एक बिंदिया भी लगाई। भोले बाबा को देखकर गोरा मैया परेशान हो गई, देखती रह गई। गोरा मैया कहने लगी, बाबा सबसे बड़ी परेशानी तो अब है। बोले मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप औरत बनने के बाद इतने सुंदर भी लग सकते हो, आपके एक टीका लगा दूं नजर का। बोले बाबा कह रहे पगली, सारी नजरें तो मेरे शमशानी में आकर खत्म होती, तू मुझे क्या नजर का टीका लगाएगी। और भोले बाबा कह रहे कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तो गोरा मैया कह रही प्रभु तुम पे मुझे पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन उस मुरली वाले का कोई भरोसा नहीं है, वो कब जाने क्या कर बैठे। भोले बाबा गोरा मैया दोनों महाराष्ट्र में प्रवेश हो गए। तब से भोले बाबा का एक नाम और हुआ और जयकार लगाई, बोले गोपेश्वर महादेव की। अब देखिए बड़ी सुंदर नजारा है वहां का कि जितनी गोपियां थी सारी बिना घूंघट के आई थी, किसी के सर के ऊपर घूंघट नहीं था, लेकिन भोले बाबा ने अपना चेहरा ढक रखा था, यानी घूंघट निकाल रखा था। कन्हैया की नजर पड़ी भोले बाबा पे, कन्हैया ने सोचा ये नया आइटम कौन सा आ गया घूंघट वाला आज। तो क्या कह रहे हैं कन्हैया, देख के भोले बाबा को यूं बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई। अरे देख के भोले बाबा को यूं बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई। सब आई बिन घूंघट के, ये घूंघट में कौन आई, और पकड़ी जाके कलाई कलाई। कि सब आई बिन घूंघट के, पकड़ी जाके कलाई, बोले कन्हाई। क्या कह रहे कन्हैया जी भोले बाबा का हाथ पकड़ करके कि पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, गीत है राजेंद्र के और बोल जवाहर लाल के, भोला बन जाओ। और किस किस को पसंद आया ये भजन जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी के हाथ खड़े हुए। भोला बन जाओ भोली